बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 55वां दर्स है। तो इंशाअल्लाह आज हम चंद मसाइल पढ़ेंगे इस इबारत में। फ़ुरूउन ततअल्लक़ु बिल वज़ू के मुतालिक चंद मसाइल, वज़ू के मुतालिक चंद मसाइल। अच्छा जी, तो यहाँ पर इस इबारत को हल करने से पहले हम चंद बातों को थोड़ा गौर से सुने तो इंशाअल्लाह इस इबारत को हल करने में आसानी होगी। इसमें एक मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने पहले इबारत में फ़रमाया कि यल्ज़मु तहरीकुल ख़ातम अद-दय्यक़ इज़ा लम यसिल माउ इलल बशरति बिदूनी तहरीक। एक बंदा है, उसने उंगली में अंगूठी, बहुत तंग अंगूठी उंगली में डाली है। किसी के उंगली में जो है ना, हाथ की उंगली में वो तंग अंगूठी है, तो वज़ू के दौरान उसको हिलाना लाजमी है, बिल्कुल वाजिब है। क्योंकि इसकी वजह से, इसकी तंग होने की वजह से इसका काल तक पानी नहीं पहुंचता वज़ू के दौरान, तो इसलिए इसको हिलाना लाजमी है कि नीचे, इसके नीचे जो है ना, अंगूठी के नीचे जो काल है उस तक पानी पहुंच जाए। तो पानी पहुंचना वो उस जगह तक लाजमी है। अगर पानी ना पहुंचा तो वज़ू नहीं होती, नमाज नहीं होती। ठीक है जी। तो इसलिए फरमाते हैं कि इसी तरह इसके साथ, यानी इससे ये भी मालूम होता है कि जिस तरह अंगूठी तंग हो तो उसकी वजह से यानी नीचे काल तक पानी नहीं पहुंचता। तो इससे मालूम होता है कि अगर हाथ में कोई कंगन या चूड़ी वगैरह डाले, चूड़ी हो या कंगन वगैरह हो, और वो भी इतने तंग हो कि उसकी वजह से जो है ना, इसके ये जो कंगन वगैरह है इसके नीचे जो काल है उस तक पानी नहीं पहुंचता, तो उसका भी हिलाना लाजमी है। इसी तरह नाक में बाज़ औरतें वो नथ डालते हैं, तो उस वो नथ भी इतना तंग है कि इसकी जगह वो काल तक पानी नहीं पहुंचता, तो उसको हिलाना भी लाजिम है। तो यहाँ फरमाते हैं यल्ज़मु का माना है लाजिम होता है, ज़रूरी होता है, लाजिम होता है। तहरीक का माना है हिलाना। खातम अंगूठी को भी कहते हैं और मोहर को भी कहते हैं। खातम अंगूठी। दुय्यक तंग अंगूठी। इज़ा का माना है जब, लम का माना है न, यसिल माउ, यसिल का माना है पहुंचता है, पहुंचना, अलमाउ पानी, इला का माना है तक, बशर का माना है खाल, और बिदून का माना है बगैर, और तहरीक का माना है हिलाना। अच्छा जी, यहाँ तक हम अपने आप को यानी यहाँ तक हम समझे। यल्ज़मु का माना है लाजिम होता है, तहरीकुल ख़ातम अंगूठी का हिलाना, अद्वय्यक तंग अंगूठी का हिलाना, अल ख़ातम अद्वय्यक, अल ख़ातम मौसूफ है, अद्वय्यक सिफत है। तो पहले सिफत का हम माना करते हैं, फिर मौसूफ का करते हैं। तंग अंगूठी, अल ख़ातम अद्वय्यक का माना है तंग अंगूठी, तहरीक का माना है हिलाना, यल्ज़म का माना है लाजिम होता है। तंग अंगूठी का हिलाना लाजिम है। इज़ा जब, लम यसिल माउ, लम का माना है ना, यसिल माउ पानी का पहुंचना, जब पानी ना पहुंचे, इज़ा लम यसिल माउ जब पानी ना पहुंचे, इलल बशरति काल तक, बिदूनी तहरीक बगैर हिलाए अगर काल तक पानी ना पहुंचे तो ऐसे तंग अंगूठी का हिलाना लाजिम है। ठीक है जी। दूसरा मसला है इज़ा काना, इज़ा का माना है जब, खाना का माना है हो, गसल का माना है धोना, शुकूक ये शक्कुन की जमा है, शक्कुन का माना है फटना, कोई जगह पट गया हो। इसी तरह देखो शक्कु सदर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का चीरना, यानी फाड़ना, ये जो है ना वो साबित है। शक्कु सदर या शक्कुल कमर, तो इसी तरह ये शक का माना है चीरना या फाड़ना। ठीक है, पट गया हो। शुकूक इसकी जमा है, शुकूक का माना है फटना। रिजलई पाँव को कहते हैं,
पाँव, ही का माना है उस। यदुर्र का माना है नुकसान होता है, नुकसान होता है। हु का माना है उस। जाज़ा का माना है जायज़ है। इमरार का माना है गुजारना। अलमा का माना है पानी। आला का माना है पर। दवा का माना है दवाई। अल्लदी का माना है जो के। वदाअहु, वदाअ का माना है लगी हो, लगी। उस हु का माना है उस। आला का माना है पर। हा का माना है उस। अच्छा जी, यहाँ तक हम समझे। इज़ा काना जब हो गस्ल शुकूक रिजलैहि, गसल का माना है धोना, शुकूक रिजलैहि उसके पाँव यानी पटे हुए पाँव को, इसके पटे हुए पाँव को धोना। अगर यदुर्रहु नुकसानदेह हो, नुकसान पहुँचाता है। जाज़ा तो जायज़ है। इमरारुल माए पानी गुजारना। अला दवाए दवा पर, दवाई पर। अगर किसी ने किसी का पाँव या हाथ जो है वो फट गया हो और उस पर दवा लगाई है, अगर वो पटी हुई जगह को धोना वो नुकसानदेह है, तो उस पर जो दवा लगाई है, उस पटी हुई यानी वो जो चीज़ जगह पट गया है, वो ज़ख़म पर जो दवाई लगाई है, तो उस दवाई पर इमरारुल माए पानी गुजारना। अला दवाई उस दवाई पर। अल्लदी जो के वदाअहु उसने लगाई है, अलैहा उस ज़ख़म पर। ठीक है जी। तो अगर किसी का पाँव या हाथ जो है ना वो पट गया है तो उसका धोना अगर नुकसानदेह है, तो उस पर, उस ज़ख़म पर जो दवा लगाई है उस दवा पर जो है ना पानी गुजारे। ठीक है जी। अगर उस दवा पर पानी गुजारने से भी नुकसान होता है, तो फिर इन 3-4 उंगलियों को जो है ना गीला करके उस पर मसा करे, उस ज़ख़म पर मसा करे। अगर मसा करने की वजह से भी नुकसान होता है, तो फिर उसको उसी अपने हाल पर छोड़े, उसको न धोएं, न उस दवा पर पानी डाले, न उसको पर मसा करे। बिल्कुल वज़ू की हालत में उस जगह को छोड़ो, आपका वज़ू हो जाती है। इज़ा का माना है जब। मसह का माना है मसा किया। अर्रअस का माना है सर। फी का माना है में। वुज़ू का माना है वुज़ू। सुम्मा का माना है फिर। हलका का माना है गंजा करना, गंजा किया। गंजा किया। हु का माना है उस। ला युईदु का माना है दोबारा न करना, इआदा न करना, दोबारा न करना, लौटाना, न लौटाना, न लौटाना। मसा का माना है मसा, मसा का न लौटाना। अच्छा, इज़ा का माना है जब। तवज़्ज़अ का माना है वज़ू किया। सुम्मा का माना है फिर। कलमा का माना है काटा। अज़्ज़ुफ़र का माना है नाखून। औ का माना है या। क़स्वा का माना है काटा। शारिब का माना है मूंछे, मूंछे। ला युईदु का माना है न लौटाना। अल-ग़स्ल का माना है धोना। अच्छा, यहां से हम अब समझे। इज़ा मसहर रअसा, इज़ा का माना है जब। मसहर रअसा सर का मसा किया। फिल वुज़ू, वुज़ू में। सुम्मा फिर। हलक़हु और उसने सर गंजा किया। ला युईदुल मसहा, तो मसा का लौटाना नहीं है, दोबारा मसा करना लाजिम नहीं है। ठीक है। एक बंदा है, उसने वुज़ू किया और वुज़ू के दौरान जो है सर का मसा करना वो फ़र्ज़ है, उसने सर का मसा किया। मसा के बाद उसने दोबारा सर को गंजा किया, तो जब सर को गंजा किया, उस सर के गंजे करने के बाद दोबारा सर का मसा करना नहीं है। ठीक है। सर का मसा जो पहले, सर गंजा करने से पहले जो मसा किया है वो हो गया। अच्छा, अब फरमाते हैं इज़ा तवज़्ज़अ जब वज़ू किया। सुम्मा क़लम ज़ुफ़रा फिर नाखून काटे। औ क़स्स शारिबा
कलम का माना है नाखून काटना, कलमुन का माना है, कलमुन का माना है नाखून काटना, और कस्सा का माना है कैंची से काटना। ठीक है जी। तो अवकस्स शारिबा, या मूंछे काटे, ला युईदुल गस्ला, तो दोबारा यानी उसको यानी धोना लौटाना नहीं है, यानी उस जगह को दोबारा यानी नाखून की जगह को या मूंछों के जो है ना दोबारा धोना वो लाजिम नहीं है, क्योंकि पहले वुज़ू में हाथों को भी धोया है तो नाखून वगैरह भी उसके साथ धो गए हैं, और चेहरे को भी धोया है तो इसके साथ जो मूंछे हैं ये भी धो गए हैं। तो अगर वुज़ू के बाद किसी ने नाखून काटे या मूंछे काटे तो दोबारा उसको धोना लाजिम नहीं है, और तो इसका जो है ना गुस्ल हो जाता, यानी वो वुज़ू हो जाती है। तो ये आज का हमारा दर्स है। आइंदा दर्स की इजाज़त चाहते हैं। हाज़ा हुवल मराम, वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।